थोड़ा फोकस इतने विष्णु हरिओम विष्णु गंगा विष्णु हरिओम विष्णु गंगा विष्णु कुंडली का पवित्रम पवित्रो वां सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरे कुंडली का अयाविंद्रासुचि हरिओम विष्णु कुंडली का विष्णु पुनातु ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबलाति त्वां बद्धनामि ऋषे माचलम देव सत्तो आसुतरूपोषण हस्ताभयं हस्तात् प्रतिगृह्णामि ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबलातेन त्वां बद्धनामि ऋषे माचलम देव सत्तो आसुतरूपोषण हस्ताभयं हस्तात् प्रतिगृह्णामि येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबलातेन त्वां बद्धनामि ऋषे माचलम अद्योम विष्णु से विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान से अद्य श्री द्वितीय प्रवदे श्री दक्षिणाने सर्वद्वैत हिमाचल प्रत्यंबा जनपद अद्य वर्तमान मासे मासोत्मे मासे
अस्मिन् मासे कन्याराशिते भास्करे शुक्ले पक्षे हम प्रपञ्चम्यां पुनैतुं श्लोकोत्रस्य शिवं पवने नाम ब्रह्मणा देवस्य स्त्रीकस्य सुप्रिवा सर्वा पश्चान्ति प्रभव दीर्घायु देवदेशितं सुते स्मृति प्राणुकाल ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धः सर्वः स्वस्ति न पूषा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम मनोज्योतिर्जुस्तामाजस्य ब्रह्मज्योतिर्यज्ञं सावं ददातु विश्वे देवा सन्तां तेन सर्वेवां ओम गणपते नमः ब्रह्मा विश्वात्मिकाय जीवादन्द्रवासनान् नैवेद्यं समर्पयामि पूजाय सद्गुणार्थे फलतां दक्षिणां समर्पयामि हिरंबा चरणबाबुजेण बाम ओम रिद्धि सिद्धि सहितायन सर्वगणाधिपतेन सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमः ओम गणगणपतेन पूजितोऽसि चमस्वम् ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणे वन्दे स्मानाय ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय बम वरुणय आगच्छत्या गन्धं पुष्पं समर्पयामि नमः अक्षतां समर्पयामि नमः यथा भागं नैवेद्यं समर्पयामि ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजमादाय मां इष्टकं आवाहनाजान विष्णु पूजनामि समेता मंत्रहीनं करि भक्तेन सहित पूजन देव में यत्र ब्रह्मदेव सत्र गच्छोतासन गच्छ गच्छ सुरं प्रवेश आवाहि पूजितोऽसि चमस्वम् चलो नहीं आप
ऊपर ऊपर रखो ऊपर ठीक है आदरणीय श्री पवन नैयर जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आदरणीय जीत सिंह ठाकुर जी, अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग श्री कपूर जी, जिला के उपाध्यक्ष बहुत ही आदर के योग्य सम्माननीय शेरचंद नैयर जी, मंच पर उपस्थित ग्राम पंचायत लुड्डू के प्रधान दिलीप भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा की सम्माननीय अध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकुर जी, सोई माता के पुजारी, सोई माता क्लब के अध्यक्ष, मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति और उपस्थित भाइयों बहनों, आज माता सुनैना के पावन चरणों में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का आगाज करने से पहले मैं निवेदन करूंगा इंसानी वार्ड की एमसी पार्षद श्रीमती सीमा कश्यप जी से कि वो माननीय विधायक महोदय को शॉल एवं टोपी व थाल भेंट करके सम्मानित करें। श्री सीमा कश्यप जी महोदय को सम्मानित करते हुए सीमा कश्यप जी। बहुत ही हर्ष का विषय हम सबके लिए कार्य होता हुआ, जिस कार्य के लिए हमें वर्षों तक करते रहे, अभी साइड आओ, साइड आओ, तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए। धन टोपी पहना करके सम्मानित करते हुए एवं कर्मठ अधिशासी अभियंता श्री जीत सिंह ठाकुर जी को
शॉल एवं टोपी व मोमेंटो झाड़ूपन और अपनी कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा आदरणीय श्री ठाकुर जी के अंदर कार्य करने की क्षमता इन्होंने वो करके दिखाया है चंबा में जो आज तक किसी भी अधिकारी ने नहीं करके दिखाया। इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इन्हीं के कुशल नेतृत्व में जनता को प्रधान ग्राम पंचायत विभाग को सम्मानित करते हुए बहुत बहुत सम्मानित करेंगे। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद। इसके साथ साथ कोई माता के पुजारी संजय जी, रमेश, गजेंद्र भारद्वाज जी, संदीप महाजन जी को सम्मानित करते हुए हमारे बीच में एसडीओ आईपीएस श्री जितेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई भगवती जी वो करूँगा कि वो प्रधान ग्राम पंचायत टुटू हमारे बीच में श्रीमती किरण सन्याल जी मौजूद हैं। जी को सम्मानित करेंगे श्रीमती पूजा चौड़ा जी। मैं निवेदन करूंगा इसी का नहीं सम्मानित करें। वीरेंद्र जी और विशाल बत्रा जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा अजय बेदी जी से कि वो उन्हें विशु बड़ियाल जी से वो उन्हें सम्मानित। आप सब लोगों का माफी चाहूंगा। भाइयों बहनों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस कार्य जो सड़क से अछूता था वो आदरणीय पवन नैयर जी के कुशल नेतृत्व में और आदरणीय जगजीत सिंह ठाकुर जी जो बहुत ही अपने कार्य के प्रति कितने गंभीर हैं, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से जो कार्य आज शुभारंभ जिस कार्य का हो रहा है उसके लिए मैं पुनः एक बार फिर ग्राम पंचायत लुडू की जनता, कुटीर की जनता और शहर के इस वार्ड के प्रतिष्ठित मंच पर विराजमान चंबा की शान और चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी का आज की इस ऐतिहासिक क्षण पर और आज की इस पवन बेला पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही हमारी नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, एक्सिन पीडब्ल्यूडी श्री जीत सिंह ठाकुर जी, जसवीर नागपाल जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा कांता ठाकुर जी, एक्सिन आईपीएच कपूर जी, एक्सिन इलेक्ट्रिसिटी, हमारे फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर, राजपूत सभा के अध्यक्ष भूपेंद्र जसरोटिया जी, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अजितेश शर्मा जी, सुही माता पुजारी, सभी पुजारी, रमेश भारद्वाज जी, संजय भारद्वाज जी, गजेंद्र भारद्वाज जी, श्री सुभाष जोशी जी, सुही माता क्लब के अध्यक्ष देवन बड़ू जी, हमारे दिनेश शर्मा जी, विनायक रैना जी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, एसडीओ आईपीएच, जेईपीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के सभी
आदरणीय पार्षद और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और पंचायत के प्रधान, अगर मेरा किसी वजह से किसी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आज इस प्रांगण में सूही माता के चरणों में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। वैसे तो हमारे विधायक जी ने चंबा का कोई भी कोना जो है वो बिना सड़क के नहीं छोड़ा है। कहीं पर भी जाओ सड़कों के साथ पूरे चंबा की जो है वो कनेक्टिविटी हो रही है। आए दिन हम समाचार पत्रों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से रोज सुनते और पढ़ते हैं, आज फलां जगह पर फलां सड़क का शिलान्यास हो रहा है, आज फलां सड़क का उद्घाटन हो रहा है। तो आज पूरे चंबा में जो है वो सड़कों का एक जाल सा बिछ रहा है, परंतु आज की सड़क का जो उद्घाटन है वो हम सब चंबा वासियों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है और हमारे लिए एक गौरवान्वित क्षण है कि हमारी सुनैना माता ने, जिन्होंने चंबा के लिए बलिदान दिया था, सैकड़ों वर्षों से वो मलूना सड़क जो थी वो चंबा के साथ कनेक्ट नहीं थी। आज हमारे विधायक के प्रयासों से, उनके थोड़े से कार्यकाल में ही आज इस मलूना सड़क का शिलान्यास हुआ है। आज हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने पूरे चंबा वासियों की ओर से अपने विधायक श्री पवन नैयर जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी चिर लंबित इस मांग को पूरा किया है। हमारी चंबा वासियों की भावनाएं जो हैं वो सूही माता से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस सड़क का हमारे लिए बहुत महत्व है। इस सड़क के निर्माण से पर्यटन को भी बहुत से पंख लगेंगे और इस तरफ से हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अपने छोटे से कार्यकाल के 2.5 साल के कार्यकाल में चंबा में इतना ज़्यादा कार्य हो रहा है कि चंबा इस वक्त शिखर की ओर है। इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चंबा को बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसे विधायक मिले हैं जो आम आदमी के दर्द को समझते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमारे विधायक तो ऐसे हैं इजी टू अप्रोच। इनके लिए ना कोई खास है ना कोई आम है। जो भी व्यक्ति जिसको अपनी कोई भी समस्या है वो अपनी समस्या लेके उनके घर तक, उनके दरवाजे तक बेधड़क जा सकता है। उसे किसी की अप्रोच की या कोई जुगाड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चंबा में इस समय चहुमुखी विकास हो रहा है। जहाँ पर भी देखो सड़कों का एक जाल सा बिछ रहा है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सड़कों की ही थी चंबा में। और भी बड़े सारे विकासात्मक कार्य जो है वो चंबा में हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे पहले कितनी सरकारें आई, कितने एमएलए आए, कितने मंत्री आए, उनके कार्यकाल में इतनी तेजी से ये सब कार्य हुए होंगे। हम तो सड़कों के लिए एक रूपरेखा ही तैयार करते हैं कि इस पंचायत के लिए या फलां जगह के लिए हमें सड़क चाहिए, पर इसको धरातल पर लाने के लिए हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग का बहुत बड़ा हाथ होता है। और हमारे कर्मठ, हमारे एक्सिन साहब श्री जीत सिंह ठाकुर और इनकी पूरी टीम जिस तरह से कार्य करती है, मैं चाहूंगी आप सभी एक बार जोरदार तालियों से इन सब का स्वागत करें। इसके साथ ही मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगी कि जहां चंबा अपना चहुमुखी विकास कर रहा है, वहीं हमारी नगर परिषद अपने सफलता के आयाम चूम रही है। नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी के नेतृत्व में इस बार नगर परिषद ने नई सफलताएं चूमी हैं। पार्किंग की समस्या चंबा में एक बहुत बड़ी समस्या थी। आजकल उस पार्किंग का भी कार्य पूरे जोरों पे लगा हुआ है। चंबा के सौंदर्यकरण की बात देखें तो इस वक्त हम देखते हैं डीसी ऑफिस के बाहर, तहसील ऑफिस के बाहर चंबा का सौंदर्यकरण हुआ है। नगर परिषद के जितने भी वार्ड आते हैं उनमें जितने भी पार्क हैं उन सब का सौंदर्यकरण हुआ है। जिम लग रहे हैं, कई जगह जिम लग चुके हैं, लग रहे हैं। और सुल्तानपुर वार्ड में जहां इतनी चिर लंबित सीवरेज की समस्या थी वो भी इन्हीं के कार्यकाल में पूरी हुई है। आजकल
चंबा में हर वार्ड में जिम जो लग रहे हैं, कई जगह लग चुके हैं, कहीं लगने हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अपने नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी और उनके पूरे टीम की तरफ से अपने यशस्वी श्री जयराम ठाकुर जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने नगर परिषद को 25 लाख रुपए की रकम जो दी है वो नगर परिषद के विकासात्मक कार्यों के लिए दी है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, इनकी कार्य क्षमता, इनका काम करने का जुनून, हमने भी बहुत सारे विधायक जो पहले हुए हैं उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, लेबर की समर्पण आदरणीय नैयर जी ने देखा, वो हमने किसी भी विधायक से नहीं देखा। इनका काम करने का तरीका है, सच में ऐसे विधायक हमें ना मिले हैं और न इनके बाद मिलेंगे। तो मैं भगवान परमात्मा जी से इनकी दीर्घायु की मंगल कामना करूंगा। चंबा मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विनोद जी से कि वो मंच पर आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। श्री विनोद जी। विराजमान चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जसबीर नागपाल जी, जिला भाजपा के प्रवक्ता छोटे भाई विनायक राणा जी, जनसाली वार्ड की पार्षद सीमा कैशव जी, नगर परिषद के सभी पार्षद, मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी, मंडल के उपाध्यक्ष आर सैदल जी, तीर सिंह ब्याल जी, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, एक्शन एडोडी जीत सिंह ठाकुर जी, एक्शन आईपीएच दिनेश कपूर जी, एसडीओ जी और देता हूँ कि ये जो हमारे लोकप्रिय विधायक की अथक मेहनत के कारण जो वो आज ये मलूणा कठन्ना सड़क का शिलान्यास हुआ है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब से विधायक साहब अभी पीछे विधानसभा सत्र लगा हुआ था, इन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन करा कि जो शिलान्यास होने वाले उनकी डेट सेलेक्ट करो, और ये परसों शिमला से रात को पहुंचे और कल से जो ये प्रोग्राम है वो आरम्भ किए गए हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी समय की सड़कें थी, पीछे 5 साल उनकी सरकार रही, तब क्यों नहीं इन्होंने ये सड़कें बनवाई। अब जब से ये विधायक बनकर शिमला पहुंचे उस दिन से आप लोग सभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सड़क का शिलान्यास हो रहा है, और कुछ ऐसी सड़कें जिनके कि वो 5-6 महीने के अंदर उद्घाटन भी कर दिए जाएंगे। ऐसे विधायक आज दिन तक चंबा को, मेरी उम्र में तो कई मैंने देखा नहीं कि ऐसे विधायक जो वो मिले हों, क्योंकि मैं भी पीछे 15-20 सालों से सक्रिय राजनीति में चला हूँ। ये दिन रात ना खुद सोते हैं ना दूसरे को सोने देते हैं। शिमला पहुँचना तो भी चंबा की पूरी रिपोर्टिंग लेते हैं ये, और शिमला जा कर के भी एक डिपार्टमेंट में एक चाहे वो नवार्ड का ऑफिस हो, इनकी फिजिकल जो हालत है वो इतने होने के कारण भी ये जो है वो नवार्ड के 5-5-6 मंजिलें नीचे उतर करके भी अधिकारियों से मिल करके जो हमारे यहाँ योजना है उनको प्रस्तुत करवाते हैं, तभी ये कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को आरोप लगाने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन पीछे 5 साल उनकी सरकार ने एक भी काम बताएं चंबा विधानसभा क्षेत्र का जो उन्होंने किया हो। और मैं इसके साथ आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी जो भी योजनाएं हमारे विधायक साहब वहाँ लेकर के जाते हैं उन्हें सभी को मंजूरी देते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निवेदन करना चाहूँगा हमारे सम्माननीय विधायक आदरणीय श्री पवन नैयर जी कि वो मंच पर आए और अपने अपना मार्गदर्शन हम सबको दें। हमारे महिला जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा कांता ठाकुर जी, मेरे बड़े भाई श्री चंद नैयर जी, एक्सिन पीडोडी श्री जी सिंह ठाकुर जी, एक्सिन IPS श्री दिनेश कपूर जी, SDO JE पीडोडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड IPH और इनका स्टाफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के मेरे सभी अधिकारीगण, प्रधान राजपूत सभा व सभी सदस्य, प्रधान ब्राह्मण सभा व सभी सदस्य, प्रधान महाजन सभा व सभी सदस्य, मंगलेश शर्मा जी, प्रधान लुडू दिलीप भारद्वाज जी, प्रधान धर्मेंद्र खत्री जी, उप प्रधान शीलाघाट धर्मेंद्र जी और हमारे जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारे प्रधान, एक्स प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब का मैं यहाँ पर आने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे दिल में था क्योंकि जो सुई माता मंदिर मेरे वार्ड अंदर ही था और मैं बड़े दिन पहले ही बड़ा सोचता था कि सड़क बननी चाहिए और देख लो इसकी वजह करी मैं क्योंकि ये मंदिर मेरे वार्ड अंदर आंदा असी अज तक कभी हारे नहीं अपने वार्ड में 1986 का लड़ते और कभी भी नहीं हारे। इतने हर एक आदमी ये चीज़ नहीं कर सकता। मैं इस सड़क पीछे हर एक जगह पू गया। मुझे मैं पहले भी कल बोले एक्शन साहब मुझे पूरा बनाई के दे देते थे कि तुझने प्लानिंग अंदर जाना, तुझने वार्ड तुमने मुख्यमंत्री को नहीं मिलना, तुझने ENC को नहीं मिलना और ये जी सड़क है आज ये बड़ी और मैं आगे पैसा था इसका मेरा थोड़ा मैं लगा फिर नहीं शुरू करना जब पूरा पैसा आ जाना तो शुरू करना सने इस तरह MPV जमा होना था फॉरेस्ट जब तक फॉरेस्ट का पैसा नहीं होता तक शुरू नहीं होता कोई काम। इसका पैसा भी जमा कराया सने 80 लाख रुपया सारा जरा जमा कराया सने ता इस सड़क का काम शुरू किया क्योंकि ये फॉरेस्ट वाले तक करना था रोज ही नहीं रहना था। कोई भी जितने भी मैं आज 2.5 साल हुई है मेरे ख्याल 40-50 सड़क होनी है जी ये असने एक काम लग और एक भी काम नहीं रुक रहा सारे काम रुक रहे ने इतने पार किया इसका टपूण का सड़क मैं जब भैगा अखबार का पढ़ता तो ये जो कुछ कांग्रेसी लिखे था ये सड़क का हमारे कांग्रेस टाइम और 2008 अंदर से शिलान्यास हो गया था। इसका कोई शिलान्यास नहीं हुआ और मैं जो अखबार वाले उन्होंने का रिक्वेस्ट करता कि कोई झूठी न्यूज ना लगाई जाए। अगर इसका शिलान्यास होता उत्ते उसने पट्टी लगी थोड़ी थी उत्ते बकायदा भूमि पूजन हो रहा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो पता होना था। इसका जो 2019 इसरी सेक्शन आई ये पार्ट टीम की इसकी टपूण की और 2020 अप्रैल 2020 अंदर इसका 1 करोड़ रुपया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जमा कराया NPV माननीय मुख्यमंत्री का मैं रिक्वेस्ट करती थी। इस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता क्योंकि मैं मेरे पीछे भी मैंने ये पैसा जमा कराने पड़ा उन्होंने बोले कोरोना लग रहा है पैसा भी हमारे मैंने अब अप्रैल अंदर जो इसका 1 करोड़ रुपया NPV जमा होया और ये फॉरेस्ट ये काम शुरू होया इन्होंने हाले पता ही नहीं है कि काम शुरू किए होंगे आप अंदर गल्ला करते जी ये काम तो हमारे टाइम पर हुई है NPV जमा नहीं हुई सैंक्शन आई नहीं तो तुम काम क्या शुरू करता पहले और एक बिल कोई भी सड़क जी है 5 साल सरकार ने पीछे दे रही थी ये क्या करते रहे उसमें किधर ने किसी भी नहीं किया और हमारे मुख्यमंत्री ने फिर मैं धन्यवाद करता एक असने और गल की मैंने चंबे वास्ते हमारे ब्यूटिफिकेशन वास्ते अभी 25 लाख रुपये इन्होंने देता ब्यूटिफिकेशन तुम्हारे सामने तहसील के बाद सारा काम लगे रहा सर्किट हाउस के बाद दवाल अंदर काम लगे रहा और इस मौके हमारी पूरी कोशिश है मैं माननीय मुख्यमंत्री की तौर पर पैसा देता कि पूरे 1 2 3 4 5 नंबर चुकाना अंदर लेटेस्ट लाइटें लानी है सर अब ये सारी लाइटें लग रही है जसाली वार्ड भी तुम्हारे लाइट लेंगे सारे मंदिर थे हमारे थे कमेटी सामने देखो मंदिर
बिल्कुल सीताराम का मंदिर बढ़िया बनी है हमारे, कोई जगह नहीं छड़ी इसने। हर एक तुझ दिख कमेंट्री लाने के बाद जिम ली है सबड़ी उत्ते, कोई बार नहीं छड़िया इसने। लक्ष्मण के मंदिर जितने जिम बनी है, पार्क बनी है, अरदासपुर बनी है, कोई बार नहीं छड़िया इसने जितने जिम नहीं बनता। और मेरी एक और गल मैं की कि मेरी हर एक ग्रां अंदर एक जिम खोलना और एक स्ट्रीट लाइट लगनी। ये मैं बड़ा जल्दी इसका भी अभी जिम खोलने के जरिए रखना है, ताकि ग्रां के लोग भी मारे जेडे बच्चे हमारे टीवी अंदर मोबाइल अंदर बिजी रहते, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी और जिम खोलने का मेरा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाए। इतना पे भ्योड़ दे लेडीज सारी बैठे, मेरी बड़ी डिमांड थी। मैं एक दो बार लग गया तो बेचारे लोग इस्लाम मारते न्यारा होता सारा। अज तो दिख लो सड़क लेके भ्योड़ तक पूरे जी है नेरी लाइट लगी दी है, स्ट्रीट लाइट लगी दी सही। और इधर सड़क जो भी नहीं पैसा दिता सर। और उदयपुर पंचायत देखो तुम, मैं सिर्फ उदयपुर पंचायत पकड़ी थी, उदयपुर सरू और एक कबाड़ से रोड टूण और इतने सारे असने सड़क का लेके ग्रां तक स्ट्रीट लाइट लाई थी, मेन रोड का लाई गई। कोई मेरे ख्याल 80-90 लाइट लाई इसने, और वो भी सोलर लाइट लाई ताकि बिल भी दड़ा न पे। और इस अंदर जी लाइट है वो भी लेटेस्ट है, इस अंदर भी कोई जरूरत नहीं आवे बैटरी में पानी पाने की। तो हमारी पूरी कोशिश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री ने मिले, बड़ी डिमांड थी एक इंडोर स्टेडियम की हमारी, मैं माननीय मुख्यमंत्री और वो भी मनी है, बड़े जल्दी से भी शिलान्यास होना। अबे शिलान्यास तो बड़े भारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, मैं इन्हें बोले थे जी ऑनलाइन कर देंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री बोले मैं इस महीने के एंड तक चंबे आना और सारे आपको मेरे तकरीबन कोई 100 करोड़ रुपए दे शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री चंबे की करने, कोई ना नहीं है, कोई घाटा नहीं है। कि मैं पहले ऐसे मुख्यमंत्री दिखे पहले, ठीक है। अज ते विधानसभा लगी थी तो एक MLA ने बोले पहले मुख्यमंत्री पहले सोचना पड़ता मूड कदे है, उसके बाद उससे कर मैं कि मुख्यमंत्री मूड ठीक है तो बोला सी अंदर बढ़ते हैं, इतने कोई ना नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जो पता है कि हर महीने हमारी मीटिंग होती है विधानसभा अंदर, और उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शन दी थी कि उस दिन पता ही MLA ने सारे शिमले आना, और उन्होंने टाइम फिक्स की तरह कि 3 बजे का लेके संजय रात 9 बजे तक सारे MLA जन मिलेंगे मीटिंग सकते, ताकि कुछ बात भाड़ने की जरूरत न रहे। और इतने मेरे ख्याल कम ही नहीं की तरह सारे इन्होंने 2 घंटे तक मुझे इतने सिर्फ तुम्हारे सामने लगे। अभी पार्किंग का काम तुम्हारे सामने लग गया चंबे का, बड़ी पुरानी डिमांड थी। आज मैं थी बोले पार्किंग का काम ठप हुई है, मैं ठेकेदार से पूछा बोले काम लग गया हमारे, अब जाओ फिर काम लग गया सर। अब तो बड़ी बड़ी तोड़ ब्लास्टिंग होती नहीं कर सकते करने सारे गाड़ी, और ये जो काम है और ठेकेदार बड़ा वधिया ठेकेदार है, और एक्शन साहब होता बिल्कुल पीछे भी हैं सारे। और ये बड़े पार्किंग का जो काम है हमारी प्रायोरिटी अंदर है, और बड़ा जल्दी जो सारा काम है पार्किंग पूरा करने से। कल मैं परे गया था टकून, और थोड़ा दिखा होना परे जितने दृढ़ के लिए गई और बड़ी कोठी तक। मैं तो बड़ा रान है, 70 साल तक इन्होंने राज किया, 70 साल तक, और लोग भी चुप थे। अब लोग सारे बोलते हैं इतने भी सड़क चाहिए, इतने भी चाहिए, एक काम नहीं हुए, एक काम नहीं हुए। और रोज अखबार तो मैं एक बार पढ़ता कि क्रिटिसाइज कर दी, ये फलानी ये नहीं हुए जी, ये पार्किंग तो बड़ा स्लो है, 5 साल नहीं होना जी। इन्ने साल कोई नहीं बोले, कभी मैं ना अखबार वाले कभी दिखता कोई ये फलाना काम नहीं हुआ हमारा। 50 सड़क 2.5 साल अंदर हले, 2.5 साल कोई करी दिखे कोई, ये 17 साल की राज इन्होंने पता ही नहीं है। 5 साल क्या करते रहे, अगर इन्होंने सड़क सैंक्शन कराई नहीं है तो 5 साल क्या करते रहे। एक काम के पीछे लगना पौधा, पकड़ना पौधे, दिमाग चाहिए रखिए खुद का पैसा आना की पैसा आना सारा। और एक इतने तुम्हारे मैं सिर्फ इस साइड का दसदा, पारली का मैं कल गणाई थी सही सारी सड़क मेरे कल 200-250 करोड़ रुपए कम पाली सड़क दरिया का पार पारी। सुल्तानपुर सिवरेज स्कीम तुम दिखी लो, लोगों ठग दे रहे, बोली लीए जी एस्टिमेट बनी है जी, अभी साइड हुई है जी 4 करोड़ का काम बनी है जी। मैं एक्शन साहब जो कुछ बोले तो कोई नहीं बनया, कोई एस्टिमेट ही नहीं किया कोई। अब ये सारे एस्टिमेट जो तुम्हारे सामने 15 करोड़ रुपये का बनया, माननीय मुख्यमंत्री से शिलान्यास किया, काम अवार्ड हुई है और काम भी चले गए सारे से। हाईवे डिपार्टमेंट ने भी जितने अपने काम किए मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे तो सब पता है, हर एक घर अंदर हर एक रसोई के अंदर माननीय मुख्यमंत्री सोचा है कि नल का होना चाहिए ऐसा।
और अब इतने काम जेह्ड़े आई पेज दे तुम्हारे लगे मैं बे सिर्फ इस साइड दे इन्हां दे लेई डिटेलां और 10 करोड़ के काम तो सिर्फ इस साइड लगे तुम्हारे गोडा गाडा रजेरे साइड इस अंदर और ये काम अवार्ड भी हुई है सारे 2500 घर अंदर हर एक घर अंदर कोई पैसा नहीं देना एक्स्ट्रा भी दे 100 रुपये देना है कोई ऐसी सरकार जो कोई मुफ्त लाई दी लाइटा मुफ्त गैस सिलेंडर दे दी मुफ्त गैस दे देंगे कोई अगर बीमारी कहीं गंभीर बीमारी कहीं हो कुछ हर महीने 2000 पहले 30,000 रुपये कर देता हिम केयर योजना अगर कोई बड़ा बीमार हो जाता 5 लाख रुपये सरकार ने देना चाहे तुम PGI जाओ चाहे तुम शिमले जाओ जितने मर्जी जाओ कांग्रेस सरकार ने 50-60 साल राज किया इन्होंने एक माचिस भी फ्री दी तो कोई दसे कोई चीज़ अगर इन्हें फ्री दी कुछ नहीं देता इन्होंने ये लोगों को ठगते रहिए लड़ाते रहिए जाने और इसका नहीं अब एक शहर दी और IPH वाले स्कीम बनाई 6 करोड़ रुपये जितने भी हमारे जिन्हें सीवरेज चली दिया इसका जो भी इसकी रिमोडलिंग होनी है इस वास्ते ना 6 करोड़ रुपये का एस्टिमेट बनाई देता और असी बड़े जल्दी जो इसका भी इसने जरा खम्म लगाना इसका और इसका नहीं PWD डिपार्टमेंट का जोड़ा इस साइड देखो तो चंबा जुमार तुम्हारे सामने काम लगे रहा है मेरे ख्याल अब खत्म भी होने वाला है पूरी बाइटिंग और पूरा आराम बने टूरिस्ट भी बड़ा बढ़ लगे ऊपर जाना चंबा कठाना मलूना रोड अब तुम्हारे सामने ये हुई है ये थले फुल टाले ब्रिज का काम लगी भेजते थले अब जिस मौके जब ब्रिज टूटी जगह सारा लोड इस ब्रिज पर था और कुछ मौके भी ये ब्रिज हो सकता था इस वास्ते ऐसा नहीं इस ब्रिज का किया माननीय मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास की तरफ और एक काम लिख रहे इसका नहीं लुटू बाट रोड इसे पुल दिखर टाइली टू सारी सरी हुई लुक लाग पेगी एन बढ़िया रोड सेरी बनी है जुमारा का ये रोड भी तुम्हारी पक्की हुई सेरी और इतने बस भी असर चलाई थी सेरी और ये रोड भी सारी पक्की हुई और अपर ग्रेशन और चंबा गतरेट रोड जी है ये बड़ी तंग सड़क थी मैं एक्शन साहब ने गल की थी अब इस बिल्कुल चौड़ी चाड़ी सड़क सिरे का भी कम लगे रहा जोर शोर करने लुडू बाट रोड का इसका भी कम लगे रहा लुडू गुरमाणी रोड कटबरी तक इन्हें जाना है और इसका भी कम जड़ा है जोर शोर कर लगे रहा और बाट टू लहरा तो देखिए होना भी इतने कहीं जाओ पड़ेगा तो पूरा चाहे तुम पनेला जाएगी निकली जाओ तो पूरा राउंड तैयार हो गया पूरा ये जितने काम है ये मेरे ख्याल कोई 35 करोड़ रुपए के काम तो यही जड़े चले पहले कभी नहीं हुए काम है और तुम्हारे सामने पे मरेठी का सिलागरा 14 करोड़ रुपए का काम लगे तुम जाओ सिल जाएगी तो कोई किड्डी खुली रोड हुई है 2 बसा जाए इसके दिया इं सरोल का और सिरकुंड जो ये भी 25 करोड़ का जो काम है जोर शोर कर लेकर इन्होंने इस सारे रोड का शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना है कोई जगह नहीं छड़ी असने जिते कोई जिते काम नहीं लगे रहा बाकी हले और डिमांडा आंदियाँ और मेरी सारे का ये रिक्वेस्ट है कि जब तक तुम जमीन नहीं देंगे कोई सड़क का काम नहीं लगना अबे मैं पढ़ता था इन्हें बोलिया था कौन सड़क दी की बोले जी मैं कोई 4-5 सर्वे करी बैठा से जगह तुम देंगे नहीं जगह की दो जानी मुझे जेड़े भी आते मैं सारी नोट की थी और मैं अभी सिरे बाद एक्शन साहब ने दी करी और जेड़ी अगर जमीन तुम दे देंगे हो जाना देखो ना इन्होंने लड़ाई झगड़े तो कौन जाए काम ही गवर्नमेंट के ऑर्डर ने जब तक कोई सड़क दे नहीं देंगे अबे तुम्हारे इतने रिजेरे वाले यार रिजेरा सिगेट बैठे रहते हमारे 25 साल हुई है रोंदे और सड़क नहीं बनी नहीं मैं आपू गया जितने बार बैठे रिजेरे वाले सारे और ये सारे सदे में सारे सदे और बह गए मैं पूछो क्या तकलीफ है जिन्हें पंगे पाते और उन्होंने समझाया मैंने असं दसो सारे कंपनसेट करके और सारे मनी गए अब इसके टेंडर भी गए टेंडर खुली भी गए और बड़े जल्दी मेरे ख्याल से जेडे चली चीज बजरी
चलिए ये बड़ा जल्दी शुरू करें, ये बड़े भारी पिक्चर में राजे फिर नहीं दे देते, ये शुरू कराओ जी। एक सब जैसे फेसबुक पर लिख जमीन दे दी क्यों जाना कब अबे अबे रिजेर सिगरेट वाला यही पंगा था ना मेरा, अब मन्नी के टेंडर भी बड़े जल्दी लाना ये काले महीने का ज़्यादा काल है, मैं चाहता जल्दी जल्दी हो जाए, ये रोज फोन पर मैंने कहा बगदा में होता चुप हो जाते थे। और ये जो है तुम्हारा रजीरा सिगरेट वाला काम ये बड़ा शुरू था, और ये मेरे ख्याल 20-25 साल की नहीं डिमांड थी बेचारे। बाकी और जितने भी मैं पढ़ता रहता फेसबुक जो लिखते थले लिखते जी मारी साल तो सोचो मारी सोच तो सोचो, वो मैं सारा नोट करता है और बड़ी जल्दी हमारी पूरी कोशिश है। अब जी जी काम लगे मैं एक्शन साहब कने भी गल करते वो ठीक गल है, कोई डिमांड करते हैं चलो लोगों जो भी सोता मिल जाए अस भी काम करते हैं सारी। बाकी हमारा पूरा जोर है चंबेरी डेवलपमेंट वास्ते, अगर तुम लोगों ने MLA बनाए तो हमारी ड्यूटी है तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं लगाते कोई, असं ये चाहते असं भी ऐसा काम करें कि लोग याद करने वाकई यार कोई MLA का जाना काम किया। तो ये जो मुंडूणा वाली रोड है हमारे ठेकेदार भी बहुत अच्छे इसके सुंदर नगर के, और इन्हें मुझे पता जी जवान रोड भी ना बनाई, साउथ रोड भी ना बनाई, और ये रोड भी इन्होंने और बनानी भी जल्दी है। इस करके मैं एक बार फिर राजपूत साहब का भी, ब्राह्मण साहब का भी और महाजन साहब का भी तय दिल का धन्यवाद भी करता। इन्हें भी पूरा जोर था सारे लगा रहा कि ये सड़क बननी चाहिए सारी, और आज इसका शिलान्यास हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका काम भी जल्दी जल्दी शुरू हो जाना हमारा। तुसा लोगों ने सारे लुडू पंचायत के ऊपर सारे लोग करे क्यों ने गाना ने सारे आ रहे मेरे मैं दिल को धन्यवाद करता ताले पे उठ के भी ना रहे सारे, और जो भी तुम्हारे कोई काम होंगे ऐसी इन जो प्रायोरिटी पर करने की पूरी कोशिश करनी। इसलिए एक बार फिर तुम्हारे सारे लोगों का धन्यवाद। जय चंबा जय हिंद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। दिन का काम